आप सभी लगातार देख रहे हैं किस तरह से हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार बनने के बाद झारखंड में किस तरह से नौकरियां को बेची गई। लगातार 25 दिनों तक छात्रों के आंदोलन के बाद हेमंत सरकार ने जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया और जब रद्द कर दिया और छात्र जिनकी नौकरी चली गई वो छात्र चले गए हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने सारे सरकार के ऑर्डर को, जिसमें जिस ऑर्डर के तहत सरकार ने रद्द किया था, उसको हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। झारखंड सरकार, हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट में अपने एजी के माध्यम से, जो इनके सरकार के एडवोकेट हैं, के माध्यम से सरकार ने क्यों रद्द की थी इसका दलील नहीं देने के चलते पूरे जो है हाईकोर्ट को मौका मिला और हाईकोर्ट ने पूरे सारे एग्जाम जिसको हेमंत सरकार ने रद्द किया था उसको हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा मजबूती से। कहीं ना कहीं छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उन छात्रों को कैबिनेट से सारे एग्जाम को रद्द करने का झुंझुना दिखाकर और छात्रों को धरना से उठवा दिया गया। स्वाभाविक सी बात थी, राज्य में किसी की नौकरी जाएगी, कोई बार नौकरी ज्वाइनिंग कर लेने के बाद तो कोर्ट में मामला बन जाता है, कोर्ट को स्टे कर देता है। शुरू से भी इस चीज का आशंका भारतीय जनता पार्टी और हम लोग व्यक्त कर रहे थे, लेकिन सरकार हमारे राज्य के लाखों छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। शुरू से भारतीय जनता पार्टी ये मांग करते आ रही थी कि पूरे मामले का सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस दिन सारे एग्जाम रद्द करने का कैबिनेट से निर्णय हुआ और छात्र को धरना से उठा दिया गया, सरकार के कई बड़बोले मंत्री जूस लेकर पहुंच गए और छात्रों को आंदोलन को तोड़ने का काम किया। उस समय छात्र अगर सीबीआई जांच की मांग पर डटे रहते तो आज छात्र हमारे ठग का शिकार नहीं होते। खैर, भारतीय जनता पार्टी का नैतिक समर्थन शुरू से छात्रों के साथ था, है, आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से सीबीआई जांच की मांग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में छात्रों ने पीआईएल दर्ज किया है सीबीआई जांच की मांग को लेकर। हाईकोर्ट में भी
छात्र आज न कल पीआई दर्ज करेंगे ही। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय न्यायालय के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश जरूर छात्रों के हितों में निर्णय आएंगे और दूध का दूध पानी पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मांग कर रही है कि सीबीआई जांच हो। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच न करके सीआईडी जांच, सीआईडी किनका तोता है? राज्य सरकार का तोता है। सीआईडी जांच से फलाफल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये जो नौकरियां बेची गई है, अवैधवादी तो एक मोहरा है। अवैधवादी से कितने बिचौलिया दलाल इसमें इन्वॉल्व है, ये सीबीआई जांच से ही सामने आएगी। और इसमें मंत्री से लेके सरकार के बड़े अधिकारी पूरे मामले में संलिप्त हैं, क्योंकि इतना बड़ा नौकरी बेचने का काम कई वर्षों से हेमंत सरकार बनने के बाद चली आ रही थी। लेकिन क्या ये मामला सरकार के संज्ञान में नहीं था? बिल्कुल था। कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। और जब सीआईडी जांच हो रही है, सीआईडी जांच में अधिकारी और सरकार की गर्दन तक जांच की आंच नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि सीआईडी भी हेमंत सरकार का तोता, मैं बार बार कह रहा हूं। छात्रों का विश्वास सीबीआई पर है। सीबीआई जांच की मांग 25 दिन के धरना में लगातार छात्र करते आ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी भी शुरू से सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रही है क्योंकि जिन छात्रों का अधिकार छीना गया, स्वाभाविक सी बात है, जब सीबीआई जांच होगी तो जो छात्र निर्दोष हैं, जो जेईई परीक्षा से पास होकर आए हैं, उनकी नौकरी रह जाएगी, बच जाएगी। और जो पैसे लेके आए हैं, जांच में जब ये बातें आएगी तो उनकी नौकरी जाना तय है। और जो अधिकारी, मंत्री, सरकार के नुमाइंदे, बिचौलिए इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी होटवार जेल के अंदर जाएंगे। इसलिए पूरे मामले का आज न कल सीबीआई जांच तो होनी ही है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रही बात हाईकोर्ट के में हेमंत सरकार के द्वारा प्रोटेस्ट सही तरीके से नहीं किए जाने के चलते जो स्टे लगा हाईकोर्ट से, उसको लेकर राज्य के सभी जिलों में, झारखंड के हमारे छात्र छात्राएं हेमंत सोरेन जी का और राहुल गांधी जी का पुतला फूंकने के लिए जब कल रोड और चौक चौराहे पर आए, जिस तरह से गिरिडीह में, हजारीबाग में और रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों के द्वारा छात्र एवं छात्राओं के साथ मारपीट की गई, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मारपीट की गई, ये न कहीं झारखंड में जंगल राज की आगाज, जो बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं कि जंगल राज, हेमंत सरकार का ये राज, जंगल राज चल रहा है, ये जंगल राज की आगाज हो चुकी है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी के गुंडे
रोड पर आकर जिस तरह से उद्दंड कर रहे थे और पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी और टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाने का काम किया, वो दिन दूर नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे कांग्रेसी और कांग्रेसी के गुंडों को भी आने वाले चुनाव में राज्य के लाखों करोड़ों छात्र छात्राएं सबक सिखाने का काम करेगी। प्रजातंत्र में सबको अपनी बातें रखने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है संवैधानिक तरीके से, और जिस तरह से छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 25 दिनों का आंदोलन किया, इसके बाद अभी कल शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन के लिए छात्र निकले थे सड़कों पर, लेकिन जिस तरह से ये गुंडागिर्दी हुई है, कहीं न कहीं हेमंत सरकार में पुलिस प्रशासन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि प्रजातंत्र में कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ही लोग ले लिए हैं। राज्य की जनता और राज्य के छात्र छात्राएं सारी चीजों को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं के साथ खड़ी है। आने वाले समय में इन छात्र छात्राओं के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी सड़कों पर उतरी है, आने वाले समय में भी सड़कों पर उतरकर ऐसे जेएमएम के गुंडों को जो कड़ा जवाब देने का काम करेगी। मैं अपने छात्रा भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जारी रखें। जब तक सीबीआई की जांच का आदेश न आ जाता हो तब तक अपना आंदोलन आप जारी रखें, क्योंकि ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे जिन्होंने इतने बड़ा नौकरियों बेचने का काम किया, सिर्फ क्वेश्चन लीक आउट होता तो कहा चलो कोई गलती हुई, लोग एक बार क्वेश्चन लीक आउट हो गया। लगातार जो नौकरियों को बेचने का काम किया गया, मुझे लगता है 1000 करोड़ रुपये का इसमें खेला हुआ है। इसलिए इसका दूध और दूध का पानी सीबीआई जांच से ही हो सकती है। मैं आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हेमंत सरकार, उनके पुलिस प्रशासन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे के द्वारा जिस तरह से गिरिडीह, हजारीबाग और रांची में छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किए गए, मारपीट किया गया, कड़ी भर्त्सना करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आने वाले समय में राज्य के युवा नौजवान इस सरकार को आने वाले 2029 के चुनाव में कड़ा जवाब देगी। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अराजक सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम किया, उसी तरह से ये निकम्मी, नौकरी बेचने वाली, लोगों का हक छीनने वाली, गांव गरीब किसानों के अधिकार को छीनने वाली सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।